मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु मेरे भाई अनुपम डेविड जी का, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, उनके पूरे आगरा मसीह मंडली परिवार के सदस्यों का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सका और हम सब परमेश्वर की महिमा में जा सके और परमेश्वर की महिमा में जाकर पवित्र आत्मा के साथ इस समय को हम व्यतीत कर सकेंगे और परमेश्वर के दिए हुए वचन को अपने जीवन में, अपने हृदयों में उतारने में सक्षम होंगे। ऐसी हमारी कामना है प्रभु, और हम चाहते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा लोगों पर छाया रहे, क्योंकि आने वाला समय एक बड़ा आशीषित समय है और दिन बुरे हैं। इसलिए मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि प्रभु के उस वचन को ध्यान से सुने, अपने हृदय में उतारें और 60-100-70 गुना फल लाकर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले हों। आइए हम परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जो गीत हम गाएंगे वो है, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता, दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता, सीधे मार्ग में लाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार, प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार, मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दूसरा गीत हम परमेश्वर की महिमा में गा रहे हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, जो है पापी नादान, जो है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया यीशु, क्रूस पे अपना खून बहाया यीशु, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। भारत पर यीशु कृपा करना, भारत पर यीशु कृपा करना, जो है तेरी संतान, जो है तेरी संतान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। इत्मीनान खुदा का मिसले दरिया है, सारी मुश्किलात पर गालिब होता है। कामिल है पर तो भी बढ़ता जाता है, रोज बरोज वो गहरा होता जाता है। कुर्वते यहोवा बख्शती है आराम, ईमानदार के दिल को कामिल इत्मीनान। उसके हाथ के नीचे मिलती है पनाह, हमलों से शैतान के कामिल आरामगाह। कुल्फत और बेचैनी दिल से जाती है, और नजदीक घबराहट नहीं आती है। कुर्वते यहोवा बख्शती है आराम, ईमानदार के दिल को कामिल इत्मीनान। हर एक रंजो राहत ऊपर ही से है, चश्माए मोहब्बत उसका मंबा है। आपको उससे सौंपे वो है मददगार, वो ही ईमानदार को देता है करार। कुर्वते यहोवा बख्शती है आराम, ईमानदार के दिल को कामिल इत्मीनान। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। कीमती वायदा बाप ने दिया,
जैसे खुश है मेरी जान, उसने उल्फत से फरमाया, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। इम्तिहान में जब मैं होता हिरासान, बाप का कौल तब याद आ जाता, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब उम्मीद पर बादल छाते मुझको करते हैं हैरान, तब मैं बाप की बात याद करता, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। मौत की वादी जब आवेगी, मैं ना हूँगा परेशान, क्योंकि मुझसे बाप ने कहा, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर है उसको समझने और सुनने के लिए पवित्र आत्मा का दान अधिकाई से हम पर उंडेल दें। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं है प्रभु कि कुछ भी अच्छा कर सकें, लेकिन प्रभु हमारा विश्वास है कि हमने ज़िंदगी में जो कुछ मांगा प्रभु आपने अधिकाई से दिया। आज का दिन भी शायद हम न देख पाते, लेकिन आपको ये भाया और आपने ये दिन दिखाया और यहाँ तक पहुँचाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्रभु कि ये सुंदर समय प्रभु आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो प्रभु, और जो वचन आपका पवित्र आत्मा मेरे द्वारा लोगों तक पहुँचाए उसे सुनकर लोग आशीषित हों और वो वचन अधिकाई से उनके हृदय में बोया जाए, 60, 100, 70 गुना फल लाकर हम बताने वाले हों कि हम परमेश्वर के हैं। आने वाला समय हम में से हर एक व्यक्ति को अपनी
नज़दीकी में बनाए रखें। ख़ासतौर से वो लोग जो दुखी हैं, जो लाचार हैं, जो तंगहाल हैं, बीमार हैं, उन सब की मदद करें। और विशेषकर प्रभु हम प्रोफेसर डॉक्टर मजीद के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कि इस समय शांतिवेद अस्पताल में है प्रभु। उनकी ब्रेन सर्जरी में कुछ गड़बड़ है, दिक्कत है। आपका शिफा भरा हाथ उनके ऊपर रहे और विश्वास के साथ प्रभु एक बार फिर से अपने परिवार के साथ मिलकर आपको धन्यवाद दे सकें। आने वाला समय प्रभु आपकी आशीषों से परिपूर्ण हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर के वचन में इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसके 10वें पद से हम पढ़ेंगे 20वें पद तक। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्सेस 10 to 20, जहां लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इससे सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से परमेश्वर आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के साथ लगातार विनती किया करो। और मेरे लिए भी, जो बोलने के समय में ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूं। और यह भी कि मैं उस विषय में जैसा मुझे चाहिए था साहस से बोलूं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आजकल हम इज़राइल और फिलिस्तीन के विषय में न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन में बहुत जगहों से सुन रहे हैं। और अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें, खासतौर से प्रकाशित वाक्य को, तो ये अंतिम समय की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, जिसमें कौम पे कौम चढ़ाई कर रही है। परमेश्वर के पवित्र मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हो रहा है और समय आ रहा है जिसमें अकाल पड़ रहे हैं, भूडोल हो रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो आपको इंडिकेट करती है कि परमेश्वर का आगमन निकट है, वरन द्वार ही पर है। और ऐसे समय में पौलुस का यह वचन आपके और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पौलुस लिखता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यह जरूरी है आज मेरे और आपके लिए भी, जो हम अपने आप को मसीह कहते हैं या कहलाते हैं, कि हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। प्रभु में बलवंत बनने के लिए कौन सा तरीका आपके और मेरे लिए होना चाहिए जो हमें प्रभु में बलवंत बनाए? वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। जितना समय आप परमेश्वर के पवित्र वचन को देंगे, उतना ही परमेश्वर के प्रभाव में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आपको और सक्षम बनाएगा और आप बलवंत होकर परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार होंगे। आज समय है कि परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को आप तैयार करें। As a Christian, it is our duty to prepare ourselves for the kingdom of God. क्योंकि मैंने कल भी आपसे ये कहा, आज भी कहता हूं कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको नाम ले लेकर बुलाया है। अगर परमेश्वर ने आपके लिए इतना किया है तो नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप परमेश्वर के लिए क्या करेंगे। और इसीलिए पौलुस लिखता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो।
शक्ति का प्रभाव क्या है? शक्ति के प्रभाव का मतलब है कि परमेश्वर की उस आध्यात्मिक शक्ति को पहन लो जो आपको नए जीवन का या नए जन्म का एहसास कराती है, यानी परमेश्वर का पवित्र आत्मा। और जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं तो बहुत साफ तौर पर बाइबल आपको और मुझे कहती है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। इसलिए परमेश्वर के वचन के लिए, उसके प्रचार के लिए जो सबसे बड़ी चीज आपके और मेरे लिए आवश्यक होगी वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जो हमें शक्तिमान बनाएगा और उस प्रभाव के साथ हम जीवन में बलवंत होते चले जाएंगे। लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान के सामने खड़े रह सको। नाउ इज द टाइम फॉर अस टू फेस द डेविल फेस टू फेस। अब वो समय आता है कि जब मैं और आप शैतान के सामने सीधे खड़े होकर परमेश्वर के लिए अपने आप को बताएं या दिखाएं। अब वो समय नहीं रहा कि हम थोड़ा सा शैतान को ले लें या थोड़ा सा परमेश्वर के साथ भी रह लें। अब समय है उस निर्णय का जो आपको और मुझे लेना है कि हम शैतान के साथ रहेंगे या परमेश्वर के साथ। और अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो परमेश्वर के सारे हथियारों के साथ शैतान का सामना करने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि संसार का राजकुमार शैतान आपको हर तरह से भरमाएगा। उसकी युक्तियां आपको बार बार विचलित करेंगी कि आप परमेश्वर के पथ से भटक कर शैतान के पास चले जाओ। हाँ, शैतान हमें कई तरह से भरमाता है, भरमा रहा है, भरमाता रहेगा, लेकिन जो पैरामीटर परमेश्वर के लोगों के लिए बना है, जो मापदंड परमेश्वर के लोगों के लिए बना है, वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। आज समय है कि अधिक से अधिक हम प्रार्थना में समय गुजारें। आज समय है कि अधिक से अधिक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। आज समय है कि अधिक से अधिक हम परमेश्वर के विषय पर मनन करते हुए अपने और अपने परिवार के लिए एक आशीष का कारण ठहरें। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। बुरा मत मानिएगा, हम परमेश्वर के वक्त की चोरी करते हैं। हम परमेश्वर को वो वक्त नहीं देते जो हमें परमेश्वर को देना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन में मनन नहीं करते। हम सिर्फ एक रस्म अदायगी के तौर पर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और तुरंत हम अपने पुराने जीवनों में लौट जाते हैं। ये मसीहत नहीं है। अगर आपको वास्तव में मसीह बनना है तो पौलुस के अनुसार निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और तुम्हारे प्रतिवेदन क्या हो, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आज समय इन सब चीजों को पढ़े नहीं, आज समय इन चीजों को माने, क्योंकि दिन बुरे हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई ये इंडिकेशन देती है कि एक बार फिर से हम धीरे धीरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से ये इंडिकेशन आपको और मुझे मिल रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं पूरा विश्व जो है दो धड़ों में बंटने वाला है। आज समय है कि आपको और मुझे ये समझ में आना चाहिए कि हम किस तरह से परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि लिखा है कि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। हमारा ये युद्ध एक नॉर्मल व्यक्ति से नहीं है, लहू और मांस के लोगों से नहीं है। हमारा युद्ध किससे है? प्रधानों से, शैतान जैसे पावरफुल एंजल से। शैतान जैसे पावरफुल एंजल से हमारा ये युद्ध है, और अधिकारियों से। अधिकारियों से हमारा ये युद्ध इसलिए है कि संसार में जितना भी ऐश्वर्य है, विभव है, सब शैतान के हाथ में और उसके लोगों के हाथ में। और वो कहता है कि संसार के अंधकार के हाकिमों से है। आज आप देखते हैं कि शैतान ने ऐसे ऐसे लोगों को प्रतिष्ठित कर रखा है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज मुझे और आपको इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमें किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आज मुझे और आपको इस चीज को लेकर के आगे बढ़ना है कि मैं और आप किस तरह से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे। और वो लिखता है कि उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से।
ऐसा मत सोचिएगा कि शैतान को बाइबल नहीं पता। ऐसा नहीं मालूम कि शैतान बाइबल को नहीं जानता। आप और मैं जानते हैं अच्छी तरह कि शैतान बाइबल को बहुत अच्छी तरह जानता है और बाइबल को तोड़ मरोड़ के हमारे को भरमाता है। आज ये चीज आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह समझनी है कि अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो शैतान हमें किसी तरह उलझाकर परमेश्वर से दूर कर सकता है, और ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को दूर कर भी चुका है। क्यों लिखा पौलुस ने कि अंत के समय में बहुत से लोग उठ खड़े होंगे जो अपने आप को परमेश्वर का क्या कहलाएंगे, राजदूत या चेला कहलाएंगे। वो हर तरह से आपको भरमाएंगे, और उस भरमावे से बचने के लिए जो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा हथियार आपके और मेरे पास परमेश्वर की ओर से है, वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। परमेश्वर का वो पवित्र वचन हमारे रास्ते के लिए रोशनी है, मार्ग के लिए उजाला है, दीपक है, और उस दीपक के द्वारा हम और आप जो हैं वो परमेश्वर के सही रास्ते को देख सकते हैं। आज पौलुस आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आत्मिक दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हमारा युद्ध है, और प्रधानों से है, अधिकारियों से है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। आज एक चीज आप बहुत अच्छी तरह देखेंगे, गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आज कहीं ना कहीं एंटी क्राइस्ट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज कहीं ना कहीं शैतान की पूजा बहुत तेजी से बढ़ रही है, और नतीजा यह है कि हम और आप भी, या हम में से, आप में से भी कुछ लोग जो है उसके भरमावे में आएंगे, और वो लोग जो भरमावे में आएंगे वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए क्या है? मिट्टी के कटोरों में रखा हुआ खजाना, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे आसानी से उपलब्ध कराया है। और प्रश्न यह है कि जब चीजें आसानी से आपके और मेरे पास चली आती हैं, तब मैं और आप उसकी महत्ता को नहीं समझते। लेकिन बाइबल कहती है एक दिन आएगा जब आप और मैं इस वचन से महरूम हो जाएंगे, ये वचन आपके हाथों से ले लिया जाएगा। तब क्या होगा? देन व्हाट विल यू डू? जो वचन आपके और मेरे हृदय में रह जाएगा, वही वचन आपके और मेरे जीवन के लिए मार्ग बनेगा, उजियारा बनेगा, सत्य बनेगा। भारतीय संस्कृति में एक बहुत अच्छी चीज है जिसको आपको और मुझे अपना लेना चाहिए। भारतीय संस्कृति में जो बहुत अच्छी चीज है वो ये है कि ज्ञान का हस्तांतरण किस तरह होता था? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो उन्हें कंठस्थ कराते थे, याद कराते थे, और अगली पीढ़ी भी उससे अगली पीढ़ी को उन्हें कंठस्थ कराती थी। बुरा मत मानिएगा। आज एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी क्या है? हम अपने बच्चों को बाइबल के वचनों को कंठस्थ कराएं, सो दैट दे मे नो द रियल मीनिंग ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की वास्तविकता से परिचित हो सके, वो परमेश्वर से अपने आप को जोड़ सके। आज मैं और आप जिन्हें माता पिता बनने का श्रेय प्राप्त है, हम और आप भी कई बार अपने बच्चों को शैतान के हवाले छोड़ जाते हैं। बहाना क्या होता हमारे पास कि साहब मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है, बहुत सारा काम है, और ऐसे समय में हम अपने बच्चों को या उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पैसों का सहारा लेकर उनको संतुष्ट कर देते हैं। और कई बार ये संतुष्टि हमें बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि शैतान बच्चों को इस्तेमाल करके अपनी ओर ले जाता है और परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि लिखा है कि हमारा यह युद्ध दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। आज आपको और मुझे इस बात को पता होना चाहिए कि मैं और आप अपने परिवार को कितना समय देते हैं। आज आपको और मुझे पता होना चाहिए कि मैं और आप बच्चों को परमेश्वर के वचन के पास ले जाते भी हैं या नहीं। आज मुझे और आपको ये इल्म होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है और मेरे और आपके जीवन में क्या कमी है जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोक रही है। पौलुस आगे सारी इन चीजों को बताएगा कि क्या क्या चीजें आपको और मुझे अपने जीवन में लेनी चाहिए। और वो लिखता है कि दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। आपकी और मेरी पहुंच में नहीं है, आकाश में। इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट
योरसेल्फ एंड योर फैमिली। इसलिए आपको और मुझे चौकस रहना चाहिए अपने विषय में और अपने परिवार के विषय में कि वास्तव में मैं और आप कर क्या रहे हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो आने वाले समय में हमारे परिवार के लिए या तो विकास का कारण होगा या विनाश का। बुरा मत मानिएगा। अगर आप और मैं विनाश के बीज बोएंगे तो हम विनाश की ही कटनी काटेंगे, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आज समय है अपने आप को चेक करने का, आज समय है अपने आप को देखने का, अपने परिवार को ऑब्जेक्टिवली देखने का कि हम अपने परिवार के साथ कर क्या रहे हैं। क्या हमारे बच्चे हमारे हाथ से चले तो नहीं गए? जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने माता पिता के रूप में हमें दी थी, क्या हम उसे निभाने में सक्षम हैं? और अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो समय रहते हुए अपने बच्चों को फेर लाइए, क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाले सीकिनाई आपके और आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा, और कई बार तो इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा जिसकी भरपाई आप और मैं नहीं कर पाएंगे। आगे पढ़ें तो आप देखेंगे कि पौलुस क्या कहता है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। आज कई परिवारों के बहुत बुरे दिन हैं, बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं है, बच्चे अपनी मनमर्जी से वो सारी चीजें कर रहे हैं जो शैतान मॉडर्निटी के रूप में आपको और मुझे सिखा रहा है। आज हमारे बच्चे भी पब में जाते हैं, आज हमारे बच्चे भी रूफटॉप रेस्टोरेंट में जाकर फोटो खिंचाते हैं, आज हमारे बच्चे भी तरह तरह की पार्टीज करते हैं, आज हमारे बच्चे भी वीकेंड्स में जाकर डिस्को करते हैं, आज हमारे बच्चे भी ड्रिंक करते हैं, आज हमारे बच्चे भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, आज हमारे बच्चे भी वो सब कुछ करते हैं जो कि एक आम व्यक्ति कर रहा है। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मैं नहीं कह रहा ये बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है। कल मैं यूहन्ना से बोल रहा था और उसमें यीशु मसीह ने एक आयत में बहुत अच्छी बात कही, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं किसी एक को भी न खोऊं। ये तो परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर ने जो यीशु मसीह को दिया है उसमें से वो एक को भी ना खोए। लेकिन क्या ये हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें? आज इस सवाल का जवाब आपको और मुझे लगातार अपने आप को देना है। क्या हमारी इच्छा भी यही है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें? अगर हमारी इच्छा यह है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें तो ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो वास्तव में आप और मैं क्या हैं? बुरा मत मानिएगा, आप और मैं नाश होने के लिए बुलाए गए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया तो है, लेकिन शायद चुना नहीं है। मैं और आप परमेश्वर के चुनाव में नहीं आए हैं, और अगर आना है तो उसके लिए पौलुस आपको कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या पूरा करके स्थिर रहना है हमें? किस चीज को पूरा करने की बात कर रहा है वो? सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसका मतलब अपना सर्वस्व परमेश्वर को सौंप दो, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बसने दो, पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंको, नए मनुष्यत्व को पहन लो, और ये सब चीजें जब हो तो तुम इन सारी चीजों को पूरा करके अपने जीवन में परमेश्वर के साथ स्थिर रह सको। डू वी बिलीव इन दिस ट्रुथ? क्या हम इस सत्य पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें क्लेशों, हर तरह की स्थिति में स्थिर रखेगा? गुजरे दिनों में मैं मणिपुर का एक वीडियो देख रहा था, मेरा दिल धन्यवाद से भर गया कि उन लोगों का जिनका सब कुछ जला दिया गया, उनके चर्चेस जला दिए गए, उनके घर जला दिए गए, वो सड़कों पर परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर रहे थे।
हम संकट में पड़ते तो हैं, लेकिन निरुपाय नहीं होते। हम क्लेश में स्थिर रहते हैं। कब? जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हो तब। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के लोगों पर तकलीफ या परेशानी नहीं आएगी। क्या होगा जो एडिशनली हमें परमेश्वर के साथ जोड़ेगा? वो है परमेश्वर आपको, आपकी सहन शक्ति को बढ़ा देगा। पवित्र आत्मा के द्वारा आप इतने बलवंत हो जाएंगे कि इन सारी चीजों को आप सहते हुए परमेश्वर के रास्ते में स्थिर रहकर बढ़ते चले जाएंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके और मेरे लिए। आज परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप से आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है। अगर बाइबल में लिखा, जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है। आज मेरे और आपके पास वो कान होने चाहिए जो परमेश्वर की उस आवाज को सुनकर ग्रहण कर सकें, जिसमें लिखा कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यू हैव टू बी देयर in the midst of all the confusion, trials and tribulations. स्थिर रहो और जान लो कि मैं ही यहोवा हूं। आई एम द गॉड। क्या हथियार लेना है? इसलिए सत्य के साथ अपनी कमर कस के और धार्मिकता की झिलम पहनकर। सत्य क्या है? कल मैंने सत्य के ऊपर ही बोला, और सत्य क्या है इसको जब आप देखोगे तो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने साफ तौर पर कहा है, इससे ज्यादा साफ वो कह नहीं सकता। उसने कहा, मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं और मेरे द्वारा ही पिता तक पहुंचा जा सकता है। उस सत्य को अपने क्या कर लो? कमर कस लो। यू शुड नो द ट्रूथ। यूहन्ना में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन सा सत्य? वो सत्य जो आपको और मुझे यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचाएगा। वो सत्य जो आपको और मुझे अनंत जीवन देगा। वो सत्य जो मुझे और आपको शैतान के फंदे से निकालेगा। वो सत्य जो मुझे और आपको और मेरे परिवार को परमेश्वर की ओर ले जाएगा। वो सत्य जो मुझे और आपको हर बुरे कामों में फंसने से रोकेगा। वो सत्य जो मैं और आप के जीवन को हर बुराई से बचाएगा। वो सत्य। क्या चाहिए परमेश्वर को? कि सत्य से अपनी कमर कस लें। जानते हैं ये वर्ड क्यों लिखा है? कमर कसने का अर्थ ये होता है कि यू हैव टू बी विजिलेंट। आप जब लेट जाते हैं तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं? आप अपने कपड़ों को ढीला कर देते हैं जिससे कि आप आराम कर सकें। यहां वो आराम करने की बात नहीं कह रहा आपको। वो कहता है सत्य से अपनी कमर कसे रखें, जिससे कि बुरे दिनों का सामना करने के लिए आप और मैं तैयार रहें। शैतान के जलते हुए तीरों को आप और मैं बुझा सके, इसके लिए परमेश्वर ने कहा सत्य से अपनी कमर कस लें। यू हैव टू नो दिस। आपको और मुझे इस सत्य से अपने आप को रूबरू कराना है। यू मे लाइक इट और नॉट, बट दिस इज द रियल ट्रूथ। कि आपको और मुझे उस सत्य को जानना है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाएगा और अनंत जीवन के अधिकारी होने का मौका देगा। और लिखा है धार्मिकता की झिलम पहन के। शैतान तो लगातार हमने करेगा। आप क्या सोचते हैं मुझ पे नहीं होते? बहुत होते। मुझे कई लोग पूछते हैं कि साहब आप एक सीनियर प्रोफेसर हैं, शाम को क्या करते हैं? मैंने कहा साहब मैं शाम को कुछ नहीं करता हूँ। शाम को पहले मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर था, लेकिन वो छोड़ने के बाद मैं घर में रहता हूँ। जो काम मेरे पास मिलता है, चाहे वो खाना बनाने का हो या बच्चों से बात करने का हो या बच्चों को होमवर्क कराने का हो या और कुछ करने का हो, मैं उसमें करके मस्त रहता हूँ और बाकी समय मैं परमेश्वर के वचन में अपना समय गुजारता हूँ। एक बहुत ही सीनियर व्यक्ति ने मुझे कहा ये तो कोई बात ना हुई। अरे किसी क्लब को ज्वाइन कीजिए, यारों दोस्तों में मिला कीजिए, क्योंकि यही समय है। ये वो समय है जब हमारे पास पैसा होता है और हम मौज मस्ती कर सकते हैं। ये वर्ड थे।
मैंने कहा भाई परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं सिखाया। परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं सिखाया कि मैं और आप जो परमेश्वर ने आशीषें दी हैं उसका दुरुपयोग करके शैतान के पास पहुंचे और परमेश्वर की दी हुई आशीषों का दुरुपयोग करें। इसीलिए पौलुस कहता है धार्मिकता की झिलम पहन के, कि शैतान के जलते हुए तीरों को आप परमेश्वर की धार्मिकता की झिलम से रोक सको या बुझा सको। विश्वास में अगर आप कच्चे हैं तो शैतान आपको बहुत तेजी से भरमा कर ले जाएगा अपनी तरफ। कई लोगों ने, जब मैं सेंट जॉन्स में आया था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अरे तुम्हारे पिताजी तो पुलिस में थे, उससे पहले आर्मी में थे, शराब तो पीते होंगे तुम्हारे यहाँ, क्रिश्चियन तो 90% पीते। आई सेड नो, मेरे पिताजी ने कभी नहीं पी, जबकि वो फौज में थे, उसके बाद वो पुलिस के अधिकारी थे, तब नहीं पी, मैं कैसे पी सकता हूं? तो एक व्यक्ति ने कहा कहां लिखा है कि जब पिता नहीं जो काम नहीं कर सकता वो बेटा ना कर सकता हो? मैंने कहा नहीं, जिस चीज की मनाही है बाइबल में, जो चीज सारे पापों को हमारे जीवन में उपजाती है, वो चीज जो हमारे जीवन में लालसा उत्पन्न करती है, उसको पीकर मैं परमेश्वर के सामने से जाना नहीं चाहूंगा। बहुत जोर लगाया गया, बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब आप परमेश्वर में दृढ़ होते हैं ना, तो शैतान लगातार आपसे कोशिश करता है, लेकिन वो हार जाता है। एक पुराना गीत हम गाते हैं, संडे स्कूल में भी गाया करते थे, शैतान का सामना करो हारेगा। आज दुर्भाग्य से मैं और आप शैतान का सामना नहीं कर रहे। आज दुर्भाग्य से हमारी कमरे सत्य से बंधी हुई नहीं है। आज हम धार्मिकता के विषय में जानते नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन का इल्म नहीं है, इसीलिए शैतान बड़ी तेजी से आपके और मेरे परिवारों को अहेर रहा है। आज हमारे बच्चे भी लिव इन रिलेशनशिप में रह के बहुत खुश होते हैं। आज हमारे बच्चे भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर में अपने आप को ढाले हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये समय की मांग है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, मसीह था दुर्भाग्य से, कि साहब ये तो समय की मांग है, दुनिया कर रही है तो मेरा बच्चा क्यों ना करे। मैंने धीरे से उनसे कहा, मसीह होने का अर्थ समझते हैं? क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े थे, इसे समझाना व्यर्थ था, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं समझे। हमें समझ में आना चाहिए कि आप और मैं परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं, और हमें देखकर लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अगर हमारे कर्म ऐसे होंगे तो हम लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाएंगे। इसलिए आपको और मुझे कैसा होना चाहिए, यह वचन हमें बता रहा है। लिखा है, पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। मेल के सुसमाचार किए। आज परमेश्वर का सुसमाचार हमें इस तरह से सुनाना है कि वो लोगों को हमारे साथ जोड़े, तोड़े नहीं। और मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यक चीज है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जो लोगों के दिलों में जाकर परमेश्वर के वचन को बोता है। आप और मैं सिर्फ माध्यम में ध्यान रखिएगा। बोने वाला कोई और है, बढ़ाने वाला कोई, सींचने वाला कोई और, लेकिन बढ़ाने वाला कौन? केवल परमेश्वर। आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर क्या करें? परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। आज हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और जो लोगों के हृदयों को छेद दे। आप और मैं जितने मर्जी लर्नेड हो, लेकिन आप और मैं वो इंपैक्ट कभी नहीं डाल सकते जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा लोगों के हृदयों पर डालता है। वो प्रभाव मैं और आप कभी नहीं डाल सकते। वट एवर इट मे बी, हम कितने अपने आप को कहें कि सब हम बहुत बड़े लोग हैं, नहीं। मेल के सुसमाचार का अर्थ है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ मिलकर सुसमाचार को लोगों तक फैलाना। क्या है वो मेल?
आपका और मेरा मेल है परमेश्वर का मेल परमेश्वर के लोगों के साथ, पवित्र आत्मा का मेल परमेश्वर के लोगों के साथ, तब हम सुसमाचार को इफेक्टिवली फैला सकते हैं। क्या लिखा है? सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। जूते जब हम कब पहनते हैं? सबसे बड़ी बात, जूते जब हम पहनते हैं तब हम अपने आप को लेकर के कहीं बाहर जाते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच भेजता हूं। परमेश्वर आज आपको और मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मैं और आप इस्तेमाल हो ही नहीं रहे, क्योंकि मैं और आप इतने संसार में घुसे हुए हैं कि हमें और आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार होंगे। आज आपको और मुझे क्या कर रहा है? परमेश्वर बुला रहा है, लेकिन हमारा और आपका और पवित्र आत्मा के साथ मेल ही नहीं है, तो वो आवाज हम तक पहुंच ही नहीं रही और हम सुसमाचार को फैलाने के लिए तैयार हो ही नहीं रहे। आज क्या वजह है कि हमारे युवा जो हैं वो पवित्र वचन को पढ़ने के लिए शर्माते हैं? आज क्या वजह है कि हम में से बहुत सारे युवा बच्चे पवित्र वचन को पढ़ना नहीं चाहते? सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं होते। डिस्को जाने के लिए समय होता है उनके पास, वीकेंड पार्टी मनाने के लिए समय होता है उनके पास, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने का समय उनके पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका पवित्र आत्मा के साथ मेल ही नहीं है। और लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। मैंने कल भी कहा, आज भी कहता हूं कि पूरी बाइबल को निचोड़ दें आप, तो निचोड़ने के बाद दो शब्द आपके सामने रुकेंगे आकर, वो है प्रेम और विश्वास। बाइबल का निचोड़ यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। है ना? और वो कहता है कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, कोई आपके और मेरे विश्वास को हिलाने ना पाए। कब नहीं हिलेगा आपका और मेरा विश्वास? जानते कब नहीं हिलेगा? जब पवित्र वचन परमेश्वर का आपका और मेरा मार्गदर्शन करेगा तब। वरना तो बहुत आराम से कोई और आपको और मुझे हिला के चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि अंतिम समय है, बहुत से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो लोगों की कानों की खुजली मिटाने के लिए परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे। एंटी क्राइस्ट। मेरे कई मित्र मुझे कहते हैं कि आप बड़ा डायरेक्ट वचन देते हो। इतना भी डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए यार। मैं उन्हें कहता हूं कि मैं कभी शुगर कोटेड पिल नहीं खिलाता आपको, ऊपर से मीठी लगे लेकिन बाद में जब वो कड़वी लगे तो आप कहें ये क्या है। मैं शुरू में आपको कड़वी गोली खिलाता हूं जिससे आपको पता चले कि ये कड़वी ही है। क्योंकि आपको और मुझे दो तरह से परमेश्वर के वचन को सीखना है, या तो सीधी तरीके से, वरना परमेश्वर सिखा देगा आपको और मुझे। और ये समय है कि आप और मैं सीखें, और उसके लिए जरूरी है कि हम विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहें। किसमें स्थिर रहना है? परमेश्वर के साथ स्थिर रहना है। शैतान तो बहुत कोशिश करेगा इधर करने की, उधर करने की, यहां करने की, वहां करने की। शैतान आपको बहुत तरीके से ले जाएगा। मैं एक चर्च में गया, बुरा मत मानिएगा, वहां बच्चों ने, युवा लड़कियों ने डांस किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। परमेश्वर के लिए एक रेवरेंस होती है जिसको लेकर के आप परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर की एक रेवरेंस होती है जिसको लेकर के आप प्रचार करते हैं। परमेश्वर की एक रेवरेंस ऐसी नहीं होती कि आप इतनी जोर जोर से चिल्लाएं कि आपको न तो सुनाई दे और ना ही आपके चित्त पर चढ़े परमेश्वर का वचन। उसके बाद कई बार लोगों ने आमंत्रित किया, मैंने हाथ जोड़ के मना कर दिया।
परमेश्वर के सम्मान में मैं जाता हूं, अपमान में नहीं। आज हम जान नहीं रहे हैं कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, अनचाहे में, पता ही नहीं हमें। हम बड़े बड़े लोगों को बुला लेते हैं विदेशों से, इससे उससे, लेकिन प्रचार क्या कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है भारतीय संदर्भ में। हम अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को बुलाकर जोर जोर से चिल्लाकर परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो बात हमारे चित्त पर नहीं चढ़ी है। आज समय है कि हम लोगों को उनकी भाषा में परमेश्वर के वचन को दें और सिखाएं कि स्थिर रहकर परमेश्वर के साथ बने रहो। लिखा है, स्थिर रहकर रहो जिससे कि तुम उस दुष्टता के जलते हुए तीरों को बुझा सको। अगर आप स्थिर नहीं रहेंगे तो शैतान का सामना कभी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। शैतान बहुत आसानी से आपको और मुझे ट्रैप में लेकर परमेश्वर के विरुद्ध इस्तेमाल कर लेगा। आपको मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं और आप इस्तेमाल हो गए। मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं एक ऐसे परिवार में भी आया हूं जिसमें एक छोटा बच्चा भी हमारा देहरादून मेथोडिस्ट चर्च से प्रचार करता है हर मंडे को। और मैं उस लड़की का प्रचार सुनता हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि परमेश्वर ने उसे हमारे घर में दिया है। अक्सर वो पुराने नियम में बोलती है जिसपे बड़े बड़े सूरमे या बड़े बड़े बच्चे तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते उस चीज को, वो उस पे बोलती है। मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं और सच कहूं तो वो मेरी टीचर भी है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बहुत अच्छा सिखाती है, बहुत अच्छा समझाती है और बहुत अच्छी तरह से चीजों को करती है। और सबसे अच्छी बात, वचन प्रचार करते हुए कभी इधर उधर नहीं देखती, ना पढ़ती है। परमेश्वर की अगुवाई में वचन प्रचार करती है और उसके वचन को मैं एक अच्छे बच्चे की तरह सुनता हूं, स्थिर रहकर, जिससे कि मैं शैतान के उन जलते हुए तीरों को बुझा सकूं। आज आवश्यकता है, चाहे आपसे बड़ा हो चाहे आपसे छोटा हो, परमेश्वर का वचन जो प्रचार करता है वो आपके दिल पे लगती है। अगर आप वास्तव में परमेश्वर की पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हैं तो पता चल जाएगा आपको कि कौन सा आदमी परमेश्वर के साथ है, कौन सा विरुद्ध। इसीलिए लिखा है कि तुम स्थिर रहो और उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। दिस इज अगेन अ ड्यूटी ऑफ अ क्रिश्चियन कि आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको, फेस कर सको, सामना कर सको। लिखा है, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। इससे सीधा कलाम नहीं हो सकता भाई, इससे सीधा कलाम हो ही नहीं सकता जो पौलुस आपको बता रहा है कि तुम उद्धार का टोप, यानी वास्तव में अगर तुम जीवन का मुकुट चाहते हो, उद्धार का मुकुट चाहते हो, अनंत जीवन का मुकुट चाहते हो, तो उसके लिए क्या करो? अपने आत्मा की तलवार को पैनी करो, दोधारी करो। आत्मा की तलवार अगर पैनी हुई तो आप और मैं अपने वचन से, परमेश्वर की आत्मा के वचन से लोगों के हृदयों को बेध सकेंगे। अगर हमें चाहिए वो उद्धार का टोप, तो यू हैव टू बी श्योर अबाउट योर सेल्फ कि आप परमेश्वर के वचन का मनन करें। मैं फिर आपसे कहता हूं कि मेरे परिवार ने, मेरे दादा ने, मेरे पिता ने मुझे यह सिखाया है कि बाइबल कोई पढ़े जाने वाली किताब नहीं है, बुरा मत मानिएगा। इट इज अ बुक टू बी रियलाइज्ड इन योर लाइफ। एक वो किताब है जो आपको जीवन में व्यवहारिकता में दिखाएगी कि क्या चाहिए तुझे, क्या क्या करना चाहिए तुझे। मैंने बताया ना कि मेरे बेटे को कि एक जंगली कुत्ते को मेरे घर के बाहर काटा गया और उस बच्चे को लाया गया, उसका इलाज हुआ। तो मैंने अपने बेटे से, ऐसे छोटे बेटे से जो मात्र 11 साल का है, मैंने उससे पूछा, क्या है यार, तुमने एक छोटे जंगली कुत्ते पर 1400 रुपये खर्च करा दिए।
मैं उसके विश्वास को देख के दंग रह गया। उसने मुझे कहा, ना आपने बाइबल पढ़ी नहीं, इसका मतलब क्या कहा उसने? उसने कहा, बाइबल में लिखा है कि जो तुमने छोटों में से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। मैं फिर भी ढीठ था। मैंने उसे कहा, नहीं, ये तो इंसानों के लिए लिखा है। जवाब तुरंत आया, कुत्ते किसने बनाए? परमेश्वर ने ना। तो वो भी तो छोटे क्रिएशन हुए परमेश्वर के। चिंता मत करो, ये मैं अपने बेटे के आपके वचन बता रहा हूं। चिंता मत करो, जो तुमने दिया है वो परमेश्वर को दिया है। गॉड विल पे यू बैक इन 100 folds। मैं आपको बता चुका हूं क्या हुआ। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू लेने के लिए मुझे बुलाया गया और उसके बाद एक लिफाफा मेरे हाथ में रखा गया, उसमें 5,000 रुपए थे। 3 गुना से अधिक परमेश्वर ने 2 दिन बाद वापस करके दिखा दिया कि जो तूने छोटों में से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। आज परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़े जाने वाली चीज नहीं है। आज परमेश्वर का वचन महसूस की जाने वाली चीज है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना करते रहो। कौन सी आत्मा में प्रार्थना करते हैं आप? पर अपनी आत्मा में नहीं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करते रहो और विनती करते रहो कि परमेश्वर आपको और मुझे शैतान से बचाए रखे। बहुत सिंपल सी बात है। मैं रात को जब सोता हूं, कई बार नींद आ रही होती बहुत और लगता है कि प्रार्थना ना करूं, लेकिन मैं फिर भी उठता हूं। परमेश्वर से कहता हूं कि प्रभु, जिन जिन लोगों को मैं जानता हूं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं। उन सबों के लिए आप चीजों को स्थिर करें। उन सबों के लिए आप अपने वचन का मार्गदर्शन दें, जिससे कि वो आप में स्थिर रह के आपकी इच्छा अनुसार निर्णयों को ले सके। दिन बुरे, हर समय हमें आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर के साथ जोड़ के कि प्रभु, आप जानते हैं कि दिन बुरे हैं, मेरी रक्षा करें, मेरे चित्त की रक्षा करें, मेरे जीवन की रक्षा करें कि उससे कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे मैं लोगों के लिए ठोकर का कारण न ठहरूं। लिखा है, और लिखा है इसलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये वो चीज है जो मुझे प्रेरित करती है रात को प्रार्थना करने के लिए, लोगों के लिए। जागते रहो। जागते रहने का मतलब ये नहीं कि आप सोए ना। जागते रहने का मतलब है आत्मा में जागृत रहो। आत्मा में जागृत रह के लोगों के लिए प्रार्थना करो। यह बात भी मैंने बहुत अच्छी तरह से सीखी, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि अगर तुम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। उन्होंने कहा कि जो दूसरे लोगों की खेती सींचते हैं, परमेश्वर उनकी खेती सींच देगा। ये मैं नहीं कह रहा आपसे, ये परमेश्वर का वचन साफ तौर पर कहता है कि जो दूसरों की खेती सींचता है, परमेश्वर उसकी खेती सींच देगा। आज आपको और मुझे जीवन में ये सारी चीजें समझनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि दिन बुरे हैं। शैतान बहुत आसानी से हमारे जीवनों में क्रीप कर रहा है, सरक के घुस रहा है, हमें प्रेरित कर रहा है कि साहब मॉडर्न बनो। कैसा जीवन है तुम्हारा? घर में पड़े रहते हो, यहां नहीं जाते, वहां नहीं जाते, क्लब्स में नहीं जाते, वो नहीं करते, फलाना नहीं करते, ढिकाना नहीं करते। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाइबल में जो सही तरीका लिखा है, तू कोठरी में जा, द्वार बंद कर, जहां परमेश्वर अपने परमेश्वर से जाकर मिल और बात कर, तब परमेश्वर की धीमी आवाज आपको जागृत रखेगी। संसार के कोलाहल में आप परमेश्वर को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। शैतान तो आपके जीवन को और मेरे जीवन को इस कदर जकड़े हुए है कि हमें वो 1 सेकंड की सुध नहीं लेने देता कि आपके पास काम कम हो जाए। आज मेरे पास इतना काम है, लेकिन
मुझे बड़ी खुशी है कि परमेश्वर का इस्तेमाल करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। मैं बड़ी से बड़ी चीज छोड़ सकता हूं परमेश्वर के लिए। मुझे किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन और दौलत तो सब परमेश्वर की। जो परमेश्वर देता है तो दुख मिलाकर नहीं देता। सब उपदेशक में लिखा, तुम दुख दिन भर परिश्रम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो। मैं परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु अगर कुछ चाहिए मुझे तू दे। और हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर देता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है। मैं नहीं कह रहा, मैं जानता हूं तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है, मुझसे मांगो और देखो मैं तुम्हें देता हूं कि नहीं देता। इसलिए परमेश्वर में स्थिर रहना आवश्यक है। लिखा है मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। आज ये आयत मेरे लिए गोल्डन वर्स है। मेरे लिए भी कि मुझे बोलते समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। जब ये वचन मैंने पढ़ा तो मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु ये वचन तूने दिया मुझे, मेरे लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं अपने परिवार से कहता हूं, अपने शुभ चिंतकों से कहता हूं, मेरे लिए लगातार प्रार्थना करो कि बोलने के समय मुझे ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बताऊं। अपने लिए प्रार्थना कीजिए। मैं धन्यवाद करता हूं भाई अनुपम और शबनम भाभी का। रोज रात को 10 बजे आते हैं वो डेली डिवोशन में। बड़े बड़े लोग साहस नहीं करते, बड़े बड़े पेजेस के लोग साहस नहीं करते कि डेली परमेश्वर के वचन को प्रचार करें, लेकिन वो डेली आते हैं। यह है परमेश्वर की कॉलिंग, जो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ती है। मैं तो 2 दिन प्रचार करता हूं मात्र, लेकिन मैं उनको डेली देखता हूं कि डेली वो उस चीज को शेयर करते हैं, डेली उस चीज को बड़ी शिद्दत से दुनिया भर में बांटते हैं। और ये उनकी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें ऐसा प्रबल वचन देता है कि वो बड़ी शिद्दत के साथ सुसमाचार का भेद बता सकते हैं। यह है परमेश्वर की सेवा। यह है स्थिरता की सेवा जो परमेश्वर हम लोगों से चाहता है। अगली आयत और भी अच्छी है। लिखता है पौलुस, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं। आप और मैं जंजीर में जकड़े हुए राजदूत हैं। कैसे जानते हैं? संसार की जंजीरों ने हमें जकड़ रखा है। बाइबल में लिखा पौलुस ने, तुम मसीह के राजदूत हो। यस, लेकिन यहां वो क्यों लिख रहा है कि मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूं? इसलिए लिख रहा है कि मैं और आप वास्तव में जंजीरों में जकड़े हुए राजदूत हैं। हमें चारों तरफ से शैतान पूरी तरह से बांधे हुए है और चाहता नहीं कि हम परमेश्वर के लिए हिले। बट स्टिल याद रखिएगा कि परमेश्वर के लोग, पौलुस और सिलास को मैं हमेशा याद रखता हूं। जब भी मैं ये वचन पढ़ता हूं तो मैं पौलुस और सिलास को याद रखता हूं, जब वो बंदी गृह में थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। परमेश्वर ने एक भूई डोल के साथ कारागार के दरवाजे खोल दिए। गॉड कैन चेंज आवर सिचुएशन ड्रामेटिकली एनी टाइम, लेकिन कब? जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो तब। पौलुस ने जो अंतिम बात लिखी है वो मुझे बहुत अपील करती है। मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। करेज इज द अनदर फैक्टर विच द चिल्ड्रन ऑफ गॉड शुड हैव। मसीह के बच्चों में साहस का होना अति आवश्यक है। संसार ने हमें जंजीरों में जकड़ तो रखा है, लेकिन हमारे मुंह को नहीं बंद करा है परमेश्वर ने। नहीं, आज परमेश्वर चाहता है कि उसी मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए लोगों के हृदयों को छेदते जाएं। परमेश्वर का वचन
लोगों के हृदयों को छेद दे। बाइबल कहती है लोग तुम्हारे फलों से देखकर तुम्हें पहचान लेंगे। ये वो फल, लोग तुम्हारे फलों से देखकर तुम्हें पहचानेंगे कि तुम मसीह के हो। ये है वो फल जिसे देखकर लोग पहचानेंगे कि तुम मसीह के हो। आज समय है इन सारी चीजों को अपने जीवन में आत्मसात करने का, क्योंकि दिन बुरे हैं। मैंने शुरुआत जिस चीज से की थी, मैं अंत भी उसी चीज से कर रहा हूं। इजराइल और फिलिस्तीन का वो झगड़ा, ध्यान रखिएगा, एक समय में इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा संसार उसके लपेटे में जाएगा। मैं नहीं कह रहा ये बात, बाइबल में लिखा है। ध्यान से पढ़िए परमेश्वर के वचन को। मैंने क्यों नहीं कहा कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई में ऐसा होगा, नहीं, लेकिन ये वो जगह है जहां परमेश्वर का स्थान है, और इसका होना वास्तव में यह दिखाता है कि परमेश्वर की आमद द्वार पर है। चौकस रहें, वचन से अपने आप को सत्य के साथ अपनी कमरों को बांध लें, उस सत्य को जो आपके जीवन को और मेरे जीवन को स्वतंत्र करेगा, उससे अपनी कमरों को बांध लें। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को असीमित आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के वचन को प्रचार कर सकते, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है कि जब मैंने तुम्हें चुनाया और याव का आत्मा दिया है, तुम किसी बात को कहने में नहीं शर्माते। और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं किसी बात को कहने में नहीं शर्माता, क्योंकि ये आपका वचन है। आप हमें पूरे साहस के साथ इस वचन को प्रचार करने का मौका देते हैं, और धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से आपने मौका दिया कि मैं इस वचन को पूरे हियाव से प्रचार कर सका। आने वाले समय में जो भी इस वचन को सुनता है आपके द्वारा आशीष पाए, और आप उसे बढ़ाएं, और परमेश्वर के खत्ते में वो व्यक्ति इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो सके। हम सबों को आशीष दे। इस रात्रि में हमारे जीवनों को एक बार अपने हाथ के नीचे सुरक्षित रखें। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी हमारे डेरों के निकट ना आए। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।